ब्रिटेन में इस समय नीट, नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी बेरोजगारी और शिक्षा और प्रशिक्षण से बाहर युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन में 16 से 24 वर्ष की आयु के 10 लाख से भी अधिक युवा नीट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटेन में हर 6 में से एक युवा इस अप्रयुक्त और अविकसित कार्यबल की श्रेणी में शामिल है। नीट की समस्या के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को जीडीपी में नुकसान, दीर्घकालिक कौशल का नुकसान, स्वास्थ्य बजट में के रूप में भारी लागत चुकानी पड़ती है। इस श्रेणी में शामिल आधे से भी कम युवा वर्तमान में सक्रिय रूप से किसी रोजगार या काम की तलाश कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए ब्रिटेन अव्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा की ओर रुख कर रहा है। ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से ये धारणा के अंतर्गत जी रहा है कि केवल डेस्क जॉब या विश्वविद्यालय की डिग्री सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। प्रस्तावित नए स्कूल सुधारों का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु से ही छात्रों को तकनीकी और व्यवहारिक विषयों को चुनने का अवसर देना है। स्कूल पाठ्यक्रम में गणित और अंग्रेजी जैसे पारंपरिक विषयों के साथ साथ व्यवहारिक कौशल को समान महत्व देने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को केवल कागजी डिग्री के बजाय मशीनरी, प्लम्बिंग, तकनीकी कार्यों का ठोस व्यवहारिक ज्ञान देना है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक सफल उदाहरण हैना स्पेंसर, जिसने 16 वर्ष की उम्र में पढ़ाई छोड़कर प्लम्बिंग को चुना। हैना स्पेंसर ने आगे चलकर प्लम्बर, प्लास्टर और गैस इंजीनियर बनी और संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। ब्रिटिश इतिहास और शिक्षा प्रणालियों में से हमेशा से शारीरिक श्रम करने वाले तकनीकी कौशल को एकेडमिक शिक्षा की तुलना में कमतर आंका गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांतों की तरह ऐतिहासिक समाजों में रक्षकों और शासकों को उत्पादकों की तुलना में अधिक शिक्षित माना गया है। ब्रिटिश शिक्षा सुधार की यह नीति और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देने की पहल भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहद प्रासंगिक भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।